हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काजल फ्रॉम अंतरावल। मैं आज आज हम वेबिनार ये है कि आज 3.0 में कौन से नए फीचर्स आए हैं वो आज हम देखेंगे। यस, दिस आर द ओवरव्यू कि आज हम क्या क्या टैली में देखेंगे। ये सारे फीचर्स आपके 3.0 में आए हैं। दैट इज योर एनहांसमेंट, जीएसटी डेट सेटअप, इफेक्टिव डेट, एचएसएन रिगार्डिंग है, एनहांसमेंट हुआ है, बहुत सारे एनहांसमेंट हुए हैं। स्मूदर ट्रांजैक्शंस, जीएसटी रिटर्न्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं। जो अमेंडमेंट्स हम पोर्टल पे करते थे वो अभी अमेंडमेंट हम टैली में भी कर सकते हैं। पावरफुल रिपोर्ट्स दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो हम आज देखेंगे वन बाय वन इन अ डिटेल प्रोसेस। ओके मिस काजल, एज पर डे टैली ने फोकस किया है कि जीएसटी में उन्होंने काफी फीचर दिए हैं जिससे कस्टमर की लाइफ इन 3.0 काफी इजी हो रही है। तो इज इट ट्रू, क्या जीएसटी लेवल पे काफी चेंजेस हुए हैं? यस, मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर टैली 3.0 में। ज्यादातर जीएसटी में बहुत सारे इम्पैक्ट हुए हैं, बहुत सारे एनहांसमेंट हुए हैं। तो हम चेक करते कि क्या क्या जीएसटी में टैली 3.0 में नया है। तो दिस आर द फीचर जो जीएसटी में चेंजेस हुए हैं। दैट इज मल्टीपल जीएसटीआर वन एनहांसमेंट, फास्टर जीएसटी रिटर्न और रिकंसिलिएशन पे। तो हम इसको डिटेल में वन बाय वन चेक करेंगे कि क्या चेंजेस आया हुआ है। So let's move to first, that is handling multiple GST made amazing simply for you. So what is multi GST here? Multi GST is कि आपकी कंपनी के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस में है। तो अभी तक 2.1 तक रिलीज तक आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते थे इन अ सिंगल डेटाबेस। So now Tally has come up with this good feature 3.0, जहां पे आपको सिंगल डेटा में आप उसको मल्टीपल मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल विथ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। सो लेट्स चेक हाउ वी कैन मेंटेन इन टैली 3.0। उसको कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं 3.0 में। लेट्स चेक। सो विल मूव टू द टैली फर्स्ट। आई हैव डेटा क्रिएटेड हियर। यहाँ पे आपको कैसे, जैसे जीएसटी आपका मेन कंपनी का जीएसटी रहेगा वो एज इट इज आप अनेबल कर सकते हैं। दैट इज फ्रॉम फीचर, दैट विल बी द सेम फ्रॉम 2.1। जैसे हम यहाँ पे फीचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जहाँ पे आप अनेबल करते थे तो यहाँ पे आपका जो बेस दैट इज योर मेन रजिस्ट्रेशन आप एंटर कर सकते हैं। दैट विल बी द सेम। So now the question arises how we can add the another GST registration. तो जब आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं बेस रजिस्ट्रेशन एंटर करते हैं तो यहीं पे एक ऑप्शन दे दिया है टैली ने, क्रिएट अनदर रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। जैसे हम उसको यस करते हैं तो दैट विल मूव टू योर नेक्स्ट स्क्रीन जहां पे आप उसको नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑप्शन एंड वन मोर ऑप्शन, अगर आप यहाँ से स्किप कर देते ऑप्शन नॉट एन इश्यू, आप यहाँ से मेन कंपनी में ऑप्शन दे दिया, वहां से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इन द मेन गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन आपके कंपनी के बना सकते हैं। सो आई शो क्रिएटिंग वन। I'll take state here as in हरियाणा। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर ऐड करेंगे। यस, ई-इनवॉइस एंड ई-वे विल बी अकॉर्डिंगली आपके स्टेट वाइज आप उसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं जैसे आपके रिक्वायरमेंट है। एवरी फीचर्स ऑफ जीएसटी एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग वो हर एक फीचर्स आपको रजिस्ट्रेशन वाइज दी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट कर अनेबल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ, जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है, यू कैन क्रिएट ए यूनिक वाउचर नंबरिंग। जैसे आप उसको नया रजिस्ट्रेशन बनाते हो तो एक पॉपअप आ रहा है कि आप सिंगल वाउचर टाइप भी मेंटेन कर सकते हो और मल्टीपल वाउचर टाइप्स भी मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द रजिस्ट्रेशंस जो हम टैली में क्रिएट कर सकते हैं जो आपके मल्टीपल स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशंस में है। सो लेट्स मूव टू, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया है
तो उसको हम कैसे टैली में एंट्रीज कैसे पास कर सकते हैं? लेट्स चेक विद मल्टीपल जीएसटी. So I have data one here. We'll go to the voucher. आप ऊपर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है. So I've selected the Karnataka registration. We'll select party, sales ledger, stock item, quantity. यहाँ पे हम जीएसटी का लेजर सिलेक्ट करेंगे. We'll save this. तो यस, अगर आपको कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन पास करना है तो साइड में एक ऑप्शन दिया हो F3. यूजिंग दैट बटन यू कैन चूज योर रजिस्ट्रेशन बेस. आप उसको चूज कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हैं. प्रीवियसली वी हैव पास्ड ऑन अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, नाउ वी आर पासिंग द एंट्रीज ऑन तेलंगाना रजिस्ट्रेशन. You can see the series also taking as in Telangana. So we'll take party, sales ledger, stock item, quantity, and the GST, CGST, SGST. So using the F3 button आप वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी एंट्रीज पास कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में. बाकी आप वाउचर एंट्रीज विल बी द सेम, जस्ट यू ओनली नीड टू सिलेक्ट द रजिस्ट्रेशन हियर. काजल, यहाँ पे इनवाइसिंग जो आपने बताया है दैट्स रियली वेरी इजी, बट कुछ डिफरेंस लगा कंपेयर टू अर्लियर रिलीज. इनवाइस में वाउचर सीरीज दिख रहा था, तेलंगाना सीरीज, और इसके पहले कर्नाटका सीरीज भी था. तो क्या टैली ने सीरीज लेवल पे कोई नई चीज लाई है इनलिस्ट 2.0? यस, आज डिस्कस मैंने अभी डिस्कस किया था कि आप वाउचर टाइप जब रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं तो आपको एक पॉपअप देता है कि यू कैन क्रिएट अ सिंगल वाउचर टाइप, यू कैन मेंटेन फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन और यू कैन क्रिएट स्टेट वाइज. तो ये सीरीज कहाँ पे वर्क होगा? जहां पे आप कॉमन वाउचर टाइप यूज करते हैं सेल्स के लिए, तो वहां पे टैली ने ऑप्शन दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन वाइज सीरीज क्रिएट कर सकते हैं. आई शो वन डेमो इन द टैली. जैसे यहाँ पे I'll go to alter voucher type. I'll take a common. This is my common voucher type. तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है मल्टीपल सीरीज डिफाइन का. तो यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, दैट सीरीज नेम आप डिफाइन कर सकते हो आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से. देन आपको कैसा चाहिए वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में कौन से मेथड चाहिए, ऑटो, ऑटोमैटिक, यस यू कैन क्रिएट सिलेक्ट दिस अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन वाइज. फिर यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स यस करेंगे तो आप सफिक्स प्रीफिक्स भी आप ऐड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाइज. तो दिस इज हाउ द सीरीज क्रिएटेड, और आप उसको यूज कर सकते हैं जब आप एंट्रीज पास करते हो रजिस्टर विद सिंगल कॉमन वाउचर टाइप. अगर यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा कि मल्टीपल वाउचर टाइप दैट इज क्रिएट करने पे क्या हो जाएगा, सिंगल वाउचर टाइप की आपको एवरी टाइम रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना पड़ता है. दैट इज F3 से आप उसको सिलेक्ट करते हो अगेन एंड अगेन. बट अगर आप स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन वाइज वाउचर टाइप बनाते हो तो टैली ने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन डिफाइन करके रख सकते हैं. सो नो नीड ऑफ सिलेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री. तो आप जो भी वाउचर टाइप सिलेक्ट करोगे, आपने जो वाउचर टाइप में जो भी रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया रहेगा अकॉर्डिंगली आप एंट्रीज पास होगी एंड जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली दैट रजिस्ट्रेशन व्हिच आर सिलेक्टेड. That's great. It means multiple voucher type create करने की जरूरत नहीं है. But I think there are one very most important point, that's in terms of security. So I think in voucher type we can give the specific rights to specific user. कि for example अगर महाराष्ट्र का voucher type है तो मुझे ये महाराष्ट्र के यूजर को ही देखना चाहिए voucher type, वही एंट्री कर सकता है. तेलंगाना का यूजर उस पर्टिकुलर voucher type पे एंट्री नहीं कर सकता है. ये करंट टाइम में हम सिक्योरिटी में डिफाइन कर सकते हैं. इज इट पॉसिबल इन द वाउचर सीरीज? सीरीज में अभी तक टैली ने वो वर्क नहीं किया है, उस पर कोई ऑप्शन नहीं है फॉर सिक्योरिटी लेवल पे. बट अगर आप कोई सेम प्रोसेस पे जा सकते हो, अगर आपको वैसे ब्लॉकिंग चाहिए तो आप मल्टीपल वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं. बट कॉमन वाउचर टाइप पे आपको कोई ब्लॉकिंग नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन. ओके, दैट्स ग्रेट. So this is how the series was created. Series created and कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा, और एंट्रीज कैसे पास कर सकते हैं.
So let's take another report, that is quick generation of GST. जो भी हमने एंट्रीज पास की है अभी तक, that is, तो हम GST रिपोर्ट्स कैसे यूज करेंगे और कैसे मतलब उसका कैसे जनरेट करेंगे वो चेक करते हैं. So we'll go to the report level will be the same. जैसे पहले 2.1 था, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR1. आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऊपर आपको ऑल रजिस्ट्रेशन दिखेगा. यस, बाय डिफॉल्ट आपको सारे रजिस्ट्रेशन दिखेंगे. आपको कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है यूजिंग F3 बटन. यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन. So for example, आप selected कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, तो हम एक एंट्री चेक करेंगे गोइंग इनटू द रिपोर्ट कि यस, आप चेक कर सकते हैं मेरा कॉमन वाउचर टैग है और कर्नाटका की एंट्री रजिस्ट्रेशन भी दिख रही है. So if I select another registration, that is तेलंगाना registration, तो यहाँ पे हम एक एंट्री चेक करेंगे तेलंगाना. सो यस, आप चेक कर सकते हो ऊपर तेलंगाना सीरीज रजिस्ट्रेशन की एंट्री दे सकते. तो सेम रिपोर्ट फॉर ऑल द 3B also, GSTR1, all the GST reports will be same. All registrations by default दिखेगा. आपको सिलेक्ट करना है फॉर एवरी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन for Karnataka, and accordingly you can select. The view is same, the report is also the same as previous, but some of the enhancements have been made as per the previous 2.1. जो latest requirement है portal की as per enhancement हुआ. So this is how the reports we can view. Okay, fine. So after making the report, जो last option होता है वो है कि हमें GSTR1 डेफिनेटली फाइल करना पड़ेगा ऑन पोर्टल. तो उसके लिए हम करंट टाइम में क्या करते हैं, GSTR1 को हम एक्सपोर्ट करते हैं. पर यहाँ पे जैसे कि आपने बोला टैली मल्टी GST लेके आ रही है और डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं. तो क्या ये ऑप्शन है कि मैं एट सिंगल क्लिक मल्टीपल GSTR1 एक्सपोर्ट करूं मल्टी स्टेट के? इज पॉसिबल? Yes, this is possible. I'm going to explain next slide is that based on this only. So we'll move to the next topic, that is exporting of GSTR1. कैसे हम मल्टीपल GST अगर आप मेंटेन करते हो और सिंगल GST मेंटेन करते हो तो हम GSTR1 जो रिटर्न्स है 3B आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं. लेट्स चेक. So we'll move to the report display, statutory reports, GSTR1, और यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट बटन दिया है, दैट विल बी द सेम. आपको GST रिटर्न्स पे क्लिक करना है. सो यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट हो गए. आपको कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, सारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. सो यू कैन एक्सपोर्ट दैट फ्रॉम डाउन बटन, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट. तो आप जैसे एक्सपोर्ट करोगे तो वो इंडिविजुअली जेसन और एक्सेल वॉट एवर विल बी देयर वो क्रिएट होगा आपका. सेम फॉर 3B एक्सपोर्ट करंट. सो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाएगा आपका. पहले आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए पूछता था, अभी आपको टोटल लायबिलिटी और ITC का अमाउंट मिलेगा देखने के लिए. दैट इज एज पर योर ट्रांजैक्शन बेस्ड अमाउंट. तो आप अकॉर्डिंगली वो चेक कर सकते हैं. लायबिलिटी वो बिफोर एक्सपोर्टिंग. यस, द एक्सपोर्टिंग विल बी द सेम ऑप्शन जो आपको बिलो दिया हुआ है एक्सपोर्ट बटन के थ्रू. तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सेम फॉर GSTR1 and 3B. So this is how the export has been done. Yes, but for single registration अगर आपको कोई सिंगल करना है तो आप F3 के बटन के थ्रू आप सिंगल रजिस्ट्रेशन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट हो गए, बट जब आपको यहाँ पे अगर कोई सिंगल रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे F3 बटन यूज करके आप उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिंगल रजिस्ट्रेशन. ये F3 बटन आपको ऑल रिपोर्ट्स पे दिया हुआ है जहां पे आप मल्टीपल GST यूज करते हैं और जहां पे रिक्वायर्ड है रिपोर्ट फिल्ट्रेशन की सारे बटन रिपोर्ट्स पे ये ऑप्शन दिया हुआ है. So you can use these options for the single registration. This is how the report was. Let's move to the new topic, that is deactivation and reactivation of GST registration. तो प्रीवियस 2.1 तक जैसे टैली सम ऑफ द रीजन से आपका GST इनएक्टिव हो जाता था ड्यू टू लेट फाइलिंग और सम ऑफ द रीजन से.
तो आप वो पोर्टल तक ही रहता था, वो आप टैली में उसको नहीं कर सकते थे। बट टैली 3.0 has come up with this good options where you can active and inactive your GST status as per your requirement. तो हम इसको कैसे टैली में मेंटेन करेंगे वो हम देखेंगे। सो लेट्स मूव। F11 फीचर में जाना है, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन रहता है उसको अगर आप मल्टीपल करते हो तो सिलेक्ट करो वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन। ऊपर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ रहा है, दैट इज एक्टिव। सो आप उसको इनएक्टिव यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इफेक्टिव डेट डाल सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस गिवन, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। So I'll take as a new effective date, मैं inactive कर रही हूँ on 1st of June. We'll save this. तो मैंने तेलंगाना में किया हुआ है। Now we'll pass one entry and check in the Telangana registration. So voucher, we have selected the Telangana registration here. We'll take a date, we'll change the date as the deactivation is done from 1st June. So I'll take a date of further date, that is of 4th June. We'll take a party, sales ledger, stock item, quantity, weight, amount. So यहाँ पे हमने GST ledger select करेंगे. So you can check amount is not getting calculated. All because of the registration is your inactive. तो आप entries pass कर सकते हैं, बस GST आप active नहीं कर calculate नहीं होगा. So now the same, if you want to deactivate, the same process will be there. You need to go to F11 feature. यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक्टिव, विल सिलेक्ट एज एक्टिव। जैसे आप उसको सेव करते हैं, अगेन द ऑप्शन विल आस्क फ्रॉम व्हिच एप्लीकेबिलिटी डेट यू वांट टू। So we'll take a new effective date. We'll put a date of 16 June. We'll save this. So यहाँ पे हम एक entry pass करेंगे again. As the deactivation is done on 16 June, so we'll take a further date, that is of 18 June. We'll pass one entry. We'll take a party, sales, stock item, quantity, weight, amount. We'll take a GST ledger here again. So you can see the amount has been calculated as the status is my active registration currently. So this is how the active registration works. अगर आपको कोई हिस्ट्री चेक करनी है आपके रजिस्ट्रेशन की, so we'll go to the same report F11. वहां पे साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है मोर डिटेल्स. So you click on more details. यहाँ पे आपको show more करके भी मिलेगा और you can just type history option. तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा GST registration details. So आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिलेगा कि आपने कब एक्टिव किया है, कब इनएक्टिव किया है with the date applicability. So this is how the active inactive registration process works. Okay, fine. So जैसे कि आपने बताया कि एज अ कंपनी लेवल पे एक्टिव एंड इनएक्टिव किया जाता है, रजिस्ट्रेशन लेवल पे हम एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं. व्हाट अबाउट कस्टमर? फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं अनरजिस्टर्ड हूं और आज मैं कंपोजिशन में और कल को मैं रजिस्टर्ड बनता हूं या रेगुलर डीलर में कन्वर्ट होता हूं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है रिलीज 3.0 में? इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, जैसे कंपनी का हमने किया है वैसे ही आप पार्टीज के लेजर में भी डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने विल टेक एन एग्जांपल कि आपने अभी अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, देन आप उसको डायरेक्टली रेगुलर सिलेक्ट करते हैं. जब रेगुलर सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दे देगा कि इफेक्टिव डेट आपको कब से इफेक्टिव डेट डालना है. प्रीवियस रिलीज में क्या होता था, आपको मेलिंग एड्रेस करके अलग से एक ऑप्शन दिया था, वहां पे आपको अनेबल करना पड़ता था और सप्लीमेंट्री डिटेल्स में आपको सिलेक्ट करना पड़ता था. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डेट आपको जस्ट एंट्रीज पास करनी, डायरेक्टली वो जो आपने इफेक्टिव डेट लिया है वहां से वो टैली ऑटो कैच कर लेगा द पार्टी वाज अनरजिस्टर्ड और फ्रॉम रजिस्टर्ड. सो दिस इज गिवन फॉर बोथ द कंपनीज एंड आल्सो देयर कस्टमर लेवल. ओके, दैट्स ग्रेट. So yes, let's move to the new topic, that is voucher numbering. So yes, there's a lot of enhancement in the voucher number, a big enhancement. जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी 2.1 में when you were maintaining the voucher number as an automatic. तो जहाँ पे आपको एंट्रीज इंसर्ट करने पे, डिलीट करने पे आपके वाउचर सीरीज हिल जाते थे, तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी. जब आपका ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल फॉर मेन that is voucher type sales,
जहाँ पे आपकी ऑलरेडी फाइलिंग हो चुकी है विद दिस वाउचर नंबर और फिर आप डिलीट इंसर्ट करते तो सीरीज मिल जाती है। इफ यू आर गोइंग फॉर इनवॉइसिंग तो वहाँ पे सारे वाउचर क्यूआर कोड मिसमैच में चले जाते हैं। तो यस, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड इन 3.0, जहाँ पे आप वाउचर नंबर ऑटोमेटिक लोगे तो भी वो वर्क नहीं करे, दैट इज शिफ्ट नहीं होगा, जंबल नहीं होगा आपके सीरीज, दैट विल वर्क सेम एज एन ऑटो मैनुअल। जैसे आप 2.1 में ऑटो मैनुअल सीरीज मेंटेन करते थे कि अगर बैकडेटेड एंट्रीज पास होती है तो वो आपका नेक्स्ट नंबर ही लेता था, सीरीज जंबल नहीं करता था। सो सेम वो यहाँ पे वर्क होगा 3.0 में। One question arises here, that is why auto manual, what is the difference between automatic and auto manual if both are working as well same? तो यहाँ पे वो डिफरेंस है कि अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो यूजर्स कांट एडिट द नंबर देयर, एंड ऑटो मैनुअल के केस में आप एडिट भी कर सकते हो नंबर। सो दिस इज द डिफरेंस, रेस्ट द वर्किंग विल बी द सेम। सो लेट्स मूव हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन टैली। On insertion as discussed, we'll take a user case कि insert और delete करने पे वाउचर सीरीज जंबल नहीं होते थे, तो कैसे वर्क करता है we'll check now. So I have one data. Before moving to data, I'll discuss कि वो कैसे वाउचर टाइप में हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। So we'll take one voucher type sales order. यहाँ पे हमने मेथड नंबर लिया हुआ, you can see that is automatic. तो इसके बाद आपको एक दो ऑप्शंस आते हैं, री नंबर वाउचर एंड रिटेन ओरिजिनल वाउचर। व्हाट इज द डिफरेंस? री नंबर वाउचर जब आप सिलेक्ट करोगे दैट विल वर्क सेम एज 2.1। जैसे 2.1 पहले वर्क करता था, नंबर सीरीज जंबल हो जाते थे और डिलीशन एंड इंसर्शन, बट एक नया ऑप्शन आता है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, वो सिलेक्ट करोगे तो आपकी सीरीज जंबल नहीं होगी। सो विल सिलेक्ट दिस रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। We'll say this. I have passed some few of the entries on sales order. We'll check display daybook. तो हम यहाँ पे वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर, एज हमने सेल्स ऑर्डर में डिफाइन किया। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पास्ट ऑलरेडी 6 एंट्रीज विद अ डिफरेंट डेट, ऑल आर ऑन अ डिफरेंट डेट। तो यहाँ पे हम एक एंट्री इंसर्ट करके चेक करेंगे विद बैक डेटेड। सो मेरी लास्ट एंट्री है 15th मई को, दैट इज ऑफ 6th वाउचर नंबर। सो आई विल इंसर्ट वन ट्रांजैक्शन हियर, विल टेक द वाउचर ऑफ बैक डेटेड दैट इज ऑफ 9th May. We'll select a party, sales ledger, stock item, quantity, rate, and then we'll save this voucher. So the effect you can check कि वो मेरी एंट्री ऊपर चली गई है, that is on 9th May, and मेरी सीरीज जंबल नहीं हुई है। So 7, that is showing as 7. Now we'll delete one entry, that is of 2nd on 17 April. So we'll delete one entry here. Yes, the मेरी series jumble series is as it is. That is not impacting the other vouchers. So this is the amazing feature for 3.0 for automatic voucher numbering. So let's move this to the one of the FAQs there. Can I reuse any voucher number in the case that got deleted accidentally? Yes, you can use this voucher. पहले 2.1 में कैसा था कि अगर आपको कोई एंट्रीज डिलीट होती थी, that is for the case of auto manual, तो आपको 10 एंट्रीज होती है तो that can be easily finded, but there are thousands of entries, you need to find which number has skipped, which number is not used. तो वो डिफिकल्ट होता था, आपको एक एक करके एंट्रीज पास चेक करना पड़ता था। बट येट 3.0 में टैली हैज कम अप विद दिस वेरी गुड फीचर कि जब आप एंट्री पास करते हो तो वहीं से आप एक रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं कि आपकी कितनी अनयूज्ड वाउचर्स नंबर है, फॉर दैट इज एनी ऑफ द रीजन से वो अनयूज्ड है, फॉर एग्जांपल इफ दैट गॉट डिलीटेड और दैट हैज बीन स्किप्ड, तो वो आपको वहां पे वाउचर, सो व्हेन यू गो टू द वाउचर वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है साइड में मोर डिटेल्स, इन दैट वाउचर नंबर डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर। तो जैसे आप वो सिलेक्ट करोगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी विच एवर द नंबर्स आर अनयूज्ड। आप उसको रीयूज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द नंबर, सेम नंबर, जैसे नंबर पे आप क्लिक करोगे दैट विल डायरेक्टली मूव टू द पेज
जहां पे आप एंट्री पास करते हो विद द सेम नंबर, आप उसको कोई भी डेट में पास कर सकते हैं. So this is how the reused number voucher number you can go with 3.0. Is there any option that we can correct the voucher number in case we have manually overwritten with the wrong voucher number? तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम था टैली 2.1 तक, वेयर द वाउचर नंबर्स आप ऑटो मैनुअल मेंटेन करते थे. तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है? विल टेक वन एग्जांपल हियर, दैट इज आई हैव पास्ड 10 एंट्रीज, so my next voucher number will be 11 automatic if we have not passed an entry. But मेरे यूजर ने गलती से एक एंट्री 21 पे पास कर दी है एंड वो हमने डिलीट भी कर दी, तो मेरा नेक्स्ट नंबर बाय डिफॉल्ट वो 22 लेता है, बीच के नंबर स्किप कर देता है. So Tally 3.0 has come up with this very good feature where you can mention the last number. Voucher type में जाके आप last number mention कर सकते हैं. So we'll take the previous example जहाँ पे मेरा next number 11 आना चाहिए था but अभी 22 आ रहा है. So वहां पे हम 3.0 में वो पर्टिकुलर वाउचर टाइप में जाएंगे, वहां पे सेट अल्टर एडिशनल डिटेल्स करके ऑप्शन है, वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है F12 में, यू नीड टू अनेबल दैट लास्ट एंटर वाउचर नंबर. तो वहां पे हम उसको अनेबल करके मेरा लास्ट वाउचर नंबर 10 है, सो आई मेंशन दैट 10. तो आप जब चेक करोगे तो आपका न्यू वाउचर नंबर विल बी 11 बाय डिफॉल्ट. So yes, yeah, the problem has been solved in 3.0 and very good feature. We'll move to the FAQs here. Can I generate branch-wise financial report like balance sheet, profit and loss, etc.? So yes, you cannot generate any other financial report. Tally has come up with this multi-GST feature only till the reports of GST. आपको सिर्फ जीएसटी रिपोर्ट मिलेगा और कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, कोई भी रिपोर्ट आपको रजिस्ट्रेशन वाइज फिल्टर नहीं कर सकते. But what about the other report, like go down wise report, stock summary wise report, then other financial report? Yes, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ जीएसटी रिपोर्ट ही मिलेगा आपको, और कोई भी रिपोर्ट मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाइज नहीं दिया है. So let's move to the new topic, that is faster GST returns. फास्टर जीएसटी रिटर्न एनहांसमेंट क्या लाया है टैली ने? दैट इज जब आप जीएसटीआर 1 करते थे तो यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग द एरर्स, जहां पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता था, रिपोर्ट्स ओपन होने के लिए टाइम लगते थे, एक एक एंट्री सॉल्व करने के लिए टाइम लेता था. तो दैट वाज वेरी टाइम जो आपका बहुत वेस्ट होता था वहां पे. So Tally has announced this feature at the performance level of GST reports, where you can open the GST reports very faster, and you can rectify the entries also with a very limited time. So I have one data जहाँ पे हम compare करके देखेंगे performance in 2.1 that is versus 3.0, opening the same data. So let's check कि performance कितना better हुआ है 3.0 में. तो डेटा हम ओपन करेंगे 2.1 में भी, सेम डेटा हम 3.0 में ओपन करेंगे और चेक करेंगे. जीएसटी रिपोर्ट हम ओपन करके चेक करेंगे कि कितना टाइम लेता है. सो विल ओपन 2.1 फर्स्ट. जीएसटी रिपोर्ट, जैसे हम नॉर्मल जीएसटी रिपोर्ट ओपन करते हैं, यू कैन गो फॉर जीएसटी रिपोर्ट. सो विल गो टू जीएसटीआर 1. यहाँ पे हम एक पीरियड सिलेक्ट करेंगे, ओनली 1 मंथ इज सिलेक्टेड हियर, दैट इज जून. तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप चेक करेंगे एक ही मंथ का रिपोर्ट लगा है. मूव फॉरवर्ड बिकॉज इट टेक्स टाइम.
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक मंथ रिपोर्ट के लिए 2 minutes 20 seconds लगा. माई नंबर ऑफ वाउचर्स यू कैन सी दैट इज 6638. तो एक ही मंथ का डेटा था और 2 minutes 20 minutes लगा है, 20 seconds लगा है. So we'll open same data in 3.0 and let's check what time it 3.0 takes. So we'll open GST reports here. Same month select करेंगे June 18. The data is same. We'll select the period here June. तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हुआ एंड यस विद इन 6 seconds वो रिपोर्ट ओपन हो गए. आप चेक कर सकते हैं द वाउचर नंबर इज सेम. वाउचर टोटल वाउचर नंबर दैट इज 6638. सेम वाउचर नंबर सेम डेटा. तो इजंट दैट अमेजिंग कि 2.1 में आपका 2 minutes 20 seconds लगता था एंड नाउ इन 3.0 विद इन 6 seconds आपका रिपोर्ट ओपन हो गया. एंड दैट विल बी हेल्पिंग वेरी in solving GST returns, solving the errors, जहाँ पे आप easily solve कर सकते हैं और very time consuming feature. So yes, I will move to the new topic that is GSTR 2A and 2B reconciliation. The most awaited features अब तक का 2B reconciliation and yes that has been immediate in 3.0. तो 2.2a तक भी अभी 2.1 तक 2a रिकंसिलिएशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे. दैट इज जहाँ पे सिफिक्स प्रीफिक्स आपको ऐड किया हुआ है, आपने सप्लायर इनवॉइस नंबर में ऐड नहीं किया है, और या फिर आपने सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं डाला है, वाउचर नंबर को या सप्लायर इनवॉइस नंबर यूज कर रहे हो तो वो ऑटो रिकंसाइल नहीं होता था जेसन के थ्रू. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते थे. तो टैली ने 2b रिकंसिलिएशन तो लाया है बट 2a रिकंसिलिएशन के थ्रू उन्होंने बहुत सारे एरर्स भी सॉल्व किए हुए हैं कि यू कैन इजीली रिकंसाइल द ट्रांजैक्शन. द प्रोसेस ऑफ 2a and 2b reconciliation will be the same. Just one option difference is there. I'll explain that afterwards while taking a 2b reconciliation. बट पहले हम एक 2a reconciliation करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या एनहांसमेंट आए फीचर्स और क्या क्या ऑप्शन है कि आप फास्टर रिकंसिलिएशन कर सकते हैं. The process will be same so for 2 and 2b. So let's check. Yes, this is the user case where you can reconcile 2a. How the invoices we can reconcile and the enhancement. We'll check this what enhancement has been done. जो हम errors कैसे easily solve कर सकते हैं. So I have one data. We'll go to the display. The reconciliation process will be same for 2 as previous. इंपोर्ट में जाना है. आज अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मेंटेन करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करना है. आपको रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट करना है. यहाँ पे जीएसटी रेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है. आप रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कीजिए. यहाँ पे आपको पाथ डालना है जहाँ पे आपकी जेसन फाइल है. जेसन फाइल लोड करेंगे. यहाँ पे इजीली लोड हो गया जेसन फाइल. पहले फाइल लोड होने के लिए भी टाइम लगता था. तो आप चेक कर सकते हैं इजीली लोड हो गया. मतलब ब्लू इज योर टोटल अमाउंट एंड ब्लैक इज योर बुक्ड अमाउंट. एंटर करेंगे. साइड में ऑप्शन दिया वाउचर वाइज. वाउचर वाइज यूज करने पे आपको इजीली एरर्स मिल जाएंगे बाइफरकेशंस के साथ. मिसमैच इन रिटर्न पीरियड, अवेलेबल ओनली इन बुक, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल, एक्सक्लूडेड. एंड द लास्ट वन इज योर रिकंसाइल. रिकंसाइल इज दैट पार्ट की जो आपके फुल्ली मैच डे है. पहले वर्ड फुल्ली मैच आता था, नाउ इट्स वर्ड हैज बीन चेंज्ड टू रिकंसाइल. So we'll take one case here that यहाँ पे अवेलेबल ऑन पोर्टल इज 8. आपने यहाँ पे अवेलेबल पोर्टल पे हाइफन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया है हमारे बुक्स में. तो टैली हैज कम अप विद दिस गुड फीचर जहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन आप इसको स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं फॉर द पार्टी. सो यहाँ पे आप नंबर चेक कर सकते हैं इन द पोर्टल दैट इज 8876/ एंड हमारे बुक्स में हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया है. सो हाउ दिस कैन बी इग्नोर्ड, we'll check. This feature is available from, we'll go to F11 feature. यहाँ पे एक नया ऑप्शन लाया है. F11 फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इग्नोर स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड इन सप्लाई डॉक्यूमेंट नंबर. जैसे हम इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट पूछता है कि आपको कब से एप्लीकेबल करना है.
तो यहाँ पे आप उसको एप्लीकेबल डेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो जब भी जितनी भी एंट्रीज रहेगी आपकी री एक्सेप्ट होगी एक्सेप्ट करने पे फ्रॉम द एप्लीकेबल डेट। तो जब आप चेक कर सकते हैं वो डायरेक्टली मेरी नीचे आ गई एंट्री रिकनसाइल्ड में ऑटोमेटिकली। तो दिस विल टेक टू अनदर केस, दैट इज यहाँ पे हमने पोर्टल पे जीरो और प्रीफिक्स ऐड किया हुआ है और हमारे बुक्स में हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर विदाउट जीरो पास किया, दैट इज वी हैव यूज्ड ओनली द नंबर। So you can ignore zero also with the same features, enabling going to the same feature, that is F11। वहां पे सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इग्नोर जीरो इफ प्रीफिक्स इन सप्लायर डॉक्यूमेंट नंबर। तो यस करेंगे। अगेन द इफेक्टिव डेट यू नीड टू ऐड। आप ये सारे ऑप्शन एट वन टाइम आप अनेबल कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि मेरी सारी एंट्रीज रीअल्टर हो रही है एट द इफेक्टिव डेट। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि रिकनसाइल्ड में ऑटोमेटिकली वो एंट्रीज आ गई है, दैट इज इग्नोरिंग योर प्रीफिक्स विद जीरो। One more case we have, that is prefix is added in the voucher number by the party and we have not added any prefix, हमने सिर्फ नंबर यूज किया हुआ है। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके ये यूज करते हैं, उनके कंपनी के नाम से प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो टैली ने वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पार्टी वाइज उसको इग्नोर कर सकते हैं प्रीफिक्स को। तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन फॉर रिकंसिलिएशन प्रोसेस। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर में हमने सिर्फ नंबर डाला है। तो ऑप्शन इज वेयर कि आप पार्टी के लेजर में जाएंगे, विल गो टू द पार्टी लेजर, साइड में लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है इग्नोर प्रीफिक्स सफिक्स एंड डॉक्यूमेंट नंबर। तो उसको हम अनेबल करेंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेबल डेट डालेंगे, प्रीफिक्स डालेंगे, हमको क्या इग्नोर करना है। सो ये आप पार्टी वाइज भी प्रीफिक्स इग्नोर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन। दिस इज ओनली फॉर रिकंसिलिएशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स ऐड किया है। विल सेव दिस ऑन एक्सेप्टिंग ऑल द वाउचर्स विल बी रीसेव्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो आप चेक करेंगे कि ये रिकंसाइल्ड में आ गई है। Yes, these are the three features which have announced in 2.0. Rest all will be the same of accepting and आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिसमैच आएगा आपका, यू नीड टू चेक द, अगर आपका थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा, दैट इज योर वाउचर नंबर, डॉक्यूमेंट डेट और आपका जीएसटी अमाउंट, ये इसमें से कुछ भी डिफरेंस रहेगा तो आपका मिसमैच में आएगा। अगर आपको पॉइंट डेसिमल इग्नोर करना है, सो यू कैन सिलेक्ट, और यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिया हुआ है सेट जीएसटी स्टेटस, उस पे क्लिक करके आप उसको रिकंसाइल्ड में ऐड कर सकते हैं वाउचर्स। So the rest reconciliation process will be the same. Let's move to the new, that is reconciliation of ITC. Previously ITC आपका 2 that is 2A के हिसाब से था, but now after 2B you can get the ITC claiming according to your 2B reports. So let's check कि 2B में कैसे होगा। The process will be the same. 2B reconciliation, display, statutory report, to be reconciliation. थोड़ा सा व्यू यहाँ पे चेंज है। यू कैन गेट द रिपोर्ट एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। नीचे टोटल आईटीसी आपके कितनी अवेलेबल है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑफ दैट इज अनअवेलेबल आईटीसी एंड आईटीसी अनअवेलेबल, वो सब रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो विल टेक अ रिकंसिलिएशन वन फॉर 1 month. We have selected the year, registration type, return type and the path जहाँ पे आपका JSON फाइल है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स कितने इंपोर्टेड है वो दिखेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन ऊपर दिया है, मिसमैच अवेलेबल इन बुक्स, अवेलेबल इन पोर्टल, इनपुट टैक्स, द ब्लू इज योर पोर्टल अमाउंट। आप उसको डिटेल भी चेक कर सकते हैं बाय डिटेल ऑप्शन देयर, जहाँ पे डिटेल है, और यहाँ पे उसको ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं। डिटेल में आपको B2B डेबिट नोट सब डिटेल मिलेगा, और उसको आप कंडेंस करके उसको डिटेल भी कर सकते हैं।
तो दिस इज ऑफ द टू बी रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे उसको अगर हमको डिटेल्स चेक करना है कि रिकंसाइल करना है, तो यहाँ पे आप उसको डिटेल में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको बाइफरकेशन सेम मिलेगा जो बाहर पेज पे मिलता था। विल गो टू एंटर, यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिया हुआ है रिकंसिलेशन, साइड में वाउचर वाइज ऑप्शन दिया हुआ है। एज मैंने प्रीवियस दिखाया कि आप वाउचर वाइज विल बी द बेटर ऑप्शन, जहाँ पे आपको बाइफरकेशन के साथ मिलता है मिसमैच, रिटर्न पीरियड अवेलेबल, जो भी है आपका बुक्स या पोर्टल एक्सक्लूडेड, रिकंसाइल। Yes, the options will be the same for 2A 2B जो हमने 2A में देखा, the same options। यहाँ पे खाली एक ऑप्शन ऐड हो जाता है ITC अवेलेबल, वो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। सेम फॉर नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे अनअवेलेबल दिया हुआ है ITC, वाई द रीजन विल चेक, एंटर करेंगे तो यहाँ पे रीजन भी आपको दिखेगा। विल ड्रिल डाउन टू द साइड, तो ITC अवेलेबल आप चेक करोगे, नो, तो बिकॉज द रीजन इज बायर स्टेट इज डिफरेंट। अगर आपका POS डिफरेंट स्टेट रहता है तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। सो आपको वो भी रीजन रिकंसिलिएशन पे मिल जाएगा कि आपके कितनी ITC अनअवेलेबल है। द रेस्ट ऑप्शन विल बी द सेम फॉर रिकंसिलिएशन, बट one the most important point that is सेट इफेक्टिव डेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये मंथ में कोई एंट्री की ITC क्लेम नहीं करनी है कोई पार्टी का, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया सेट इफेक्टिव डेट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको शिफ्ट कर सकते हैं फॉर ITC क्लेमिंग। तो जैसे इसको आप नेक्स्ट मंथ ओपन करेंगे तो वहां पे आपको वो डिफरेंट टैब में दिखेगा कि दैट इज ऑफ प्रीवियस मंथ ITC, तो आप वैसे उसको रिकंसाइल कर सकते हैं विद सेट इफेक्टिव डेट ऑप्शन। मैम कैन यू शो द एग्जांपल? बिफोर 2.1 वो नहीं था अवेलेबल, अभी 3.0 में आया है। तो दिस इज हाउ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस फॉर 2 and 2B। तो जो मेन ऑप्शन थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए, बाकी द प्रोसेस विल बी द सेम। लेट्स मूव टू द सम ऑफ द FAQs हियर। If the transaction in my book period, current period and the supply upload that in GSTR one subsequent month, that as discussed before कि आप वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन जहाँ पे आपकी बुक्स में एंट्री पास है बट सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, और रिवर्स द केस सप्लायर ने अपलोड किया आपने नहीं पास किया, तो यू कैन टेक द ITC क्लेमिंग ऑन द नेक्स्ट मंथ विद द इफेक्टिव डेट ऑप्शन। Is there any closest match of transaction in tally data? जैसे एक्सेप्शनल केसेस होते थे जहाँ पे 0 was replaced with O, तो अभी तक वो टैली में ऑप्शंस नहीं था, तो अभी टैली ने वो ऑप्शन दे दिया है। रिकंसिलिएशन आप प्रोसेस करते तो वहां पे F12 करके ऑप्शन दे दिया शो पोटेंशियल मैचेस बिटवीन बुक्स एंड पोर्टल, तो जो भी पोटेंशियल मिसमैच रहेगा दैट इज 0 रिप्लेस विद O और समवॉट इन GST नंबर, तो वो सारे आपको दिख जाएंगे एंट्रीज में, वो अलग से रिपोर्ट करता है। Let's move to the new one that is signing as discussed। मैंने जो स्लाइड स्टार्ट किया था कि ये टॉपिक्स आया तो मैंने बताया था साइनिंग का ऑप्शन आया हुआ है। What is signing? Why I need to sign? Can I sign the returns and even though I'm not signing portal? So this option, what is signing? First we'll go one by one. Signing एक ऑप्शन दे दिया, मार्क एज साइन करके एक ऑप्शन दे दिया GSTR 1 में, जहां पे आपकी फाइलिंग हो चुकी है तो वो आपको सिर्फ पोर्टल तक रहता था, आपके डेटा में कहीं पे भी पता नहीं चलता कि ये मंथ में हमने सबमिट कर दिया, हमने साइन कर दिया। सो टैली हैज गिवन विद दिस ऑप्शन दैट इज मार्क्ड एज साइन। जैसे आप सबमिट कर देते हो रिटर्न, आप टैली में वो मार्क्ड एज साइन पे क्लिक कर सकते हैं। ये कोई कनेक्शन नहीं है इसका पोर्टल से, दिस इज ओनली फॉर योर विजिबिलिटी रिपोर्ट, कि आपके पर्पस के लिए, रिपोर्ट पर्पस के लिए, कि आपको पता चले कि साइनिंग हुआ है, रिटर्न हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है, थ्रू टैली डेटा, नॉट कनेक्टेड विद एनी पोर्टल। So yes, why I need to do the signing? This is the most important question कि मैं signing tally में क्यों करूँ? So yes, tally में signing क्यों करना चाहिए? Because tally has connected this feature with one of the most important feature, that is amendment. तो जैसे आप साइंड मार्क कर देते हैं उसके बाद कोई भी चेंजेस होती है एंट्री में, जैसे आपने अमाउंट चेंज कर दिया, तो अभी तक आपके पास वैसा कोई रिपोर्ट नहीं मिलता था, तो अभी टैली में दे दिया है ऑप्शन कि जैसे अगर आपने मार्क साइन कर दिया और उसके बाद कोई भी वो पर्टिकुलर मंथ की एंट्री में चेंजेस हुआ है
तो GSTR1 में एक अलग से टैब ओपन होता है जहां पे वो दिखाता है कि ये आपकी एंट्रीज में चेंजेस हुआ है आफ्टर साइनिंग। तो व्हेन यू ड्रिल डाउन ऑन दैट तो वो एंट्री दिखेगी आपको और दिखेगा। फिर वहां पे एक ऑप्शन भी दे दिया है सेट एज इफेक्टिव डेट, जिससे आप उसको अमेंड करते हो नेक्स्ट मंथ में। तो टैली में हमको पता नहीं चल रहा था, तो इफ विथ इफेक्टिव डेट हम उसको नेक्स्ट मंथ में डाल देंगे। तो जब आप नेक्स्ट मंथ ओपन करोगे तो वहां पे एक टैब ओपन हो जाएगा दैट इज अमेंडमेंट। ये एंट्रीज आपको प्रीवियस मंथ में आपने एडिट की और ये आपको ये मंथ में अमेंड करनी है, वो टैली में आपको दिखेगा। दैट इज वेरी अमेजिंग फीचर जो अब तक अभी 2.1 तक नहीं होता था। आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि आपने क्या अमेंड किया है, एक एक बैकअप लेके डेटा वेरीफाई करना पड़ता था एक एक एंट्री। बट नाउ विद द साइनिंग ऑप्शन यू कैन गेट ऑल द एंट्रीज और रिकंसाइल्ड, मतलब जो भी आपके चेंजेस हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं एंड ये वो अमेंड भी कर सकते हैं रिपोर्ट्स में। So yes, this is why the signing options is given. You need to do sign. You mean to say कि signing में ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी कुछ बातें क्लियर करनी होगी। व्हाट एग्जैक्टली द साइन, क्या इसमें मुझे कोई लॉगिन बनाना पड़ता है? जैसे मुझे जीमेल या याहू अदर ईमेल आईडी बनाना है तो मुझे पहले साइन अप करना पड़ता है, देन साइन इन करना पड़ता है, क्या ऐसा कुछ है टैली के अंदर? नहीं, आई डिस्कस कि मैं यहाँ पे आपका दिस इज नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द थिंग्स ऑन द पोर्टल रिलेटेड। ये जस्ट एक टैब दे दिया है टैली में, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट, वो ऑप्शन दे दिया है, जस्ट आप क्लिक करने पे वो साइंड मार्क्ड हो जाएगा। ओके, मींस ये एक बटन है जस्ट ओनली। हाँ, यस। देन सेकंड पॉइंट इज दैट कि मींस अगर मैंने फाइल कर दी है मेरी रिटर्न टैली में, तो बिफोर 3.0 मुझे ये नहीं पता रहता है कि मैंने फाइल की है या नहीं, बट जब मैंने साइन इन किया इट मींस कि नहीं मेरी रिटर्न फाइल हो गई है। दैट यू वांट टू से? यस। ओके, एंड ये मेरे पोर्टल पे डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं रहेगा बाय इंटरनेट, ये ऑफलाइन मोड में रहेगा। यस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइल कर दी, मैंने साइन इन भी कर दिया, उसके बाद मैंने फाइलिंग भी कर दिया, एक्सपोर्ट किया फाइल और पोर्टल पे डाल भी दिया, देन आफ्टर अगर बाय मिस्टेक मैं या कोई भी मेरे ट्रांजेक्शन को चेंज करता है, डिलीट करता है, तो जो मेरा ऑलरेडी साइन किया हुआ GSTR1 वो मुझे दिखाएगा क्या चेंजेस हुए, क्या डिलीशन हुए? यस, एंट्री एडिट वाला भी दिखाएगा और अगर आपने कोई एंट्री डिलीट की है तो उसका वाउचर नंबर और सब डिटेल्स मिलेगा। अगर आप एडिट लॉग मेंटेन करते हो तो एंट्री की हिस्ट्री भी आपको मिलेगी, क्या कौन सी एंट्री थी, क्या था। एंट्री का वाउचर नंबर तो मिल जाएगा विदाउट एडिट लॉग, पर अगर डिटेल्स चाहिए, क्या अमाउंट था, क्या पार्टी थी, सब डिटेल्स चाहिए तो एडिट लॉग में वो भी मिल जाएगा। मींस जो टैली ने एज पर गवर्नमेंट रूल एडिट लॉग वर्जन लाया है उसकी बात कर रहे हैं, राइट? यस, यस। तो उसके बेस पे मुझे ट्रांजैक्शंस की एंटायर हिस्ट्री मिल जाएगी। यस। तो फॉर एग्जांपल एक बार मुझे हिस्ट्री पता चल जाती है और उस केस में मैंने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, तो फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए? क्या ये नेक्स्ट मंथ में, बिकॉज मैं दोबारा तो रिवर्स तो कर नहीं सकता हूँ रिटर्न, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं इफेक्टिव डेट के साथ, डिलीटेड ट्रांजैक्शन भी आप उसको अमेंड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो आपको नेक्स्ट मंथ जब आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको वो अमेंडमेंट में एंट्री दिख जाएगी कि ये अमेंडमेंट करना है आपको ये मंथ में। ओके, तो उस बेस पे मैं जब अगेन नेक्स्ट मंथ में रिटर्न फाइल करूंगा तो फिर मैं उस हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ, राइट? यस। ओके, फाइन। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट फीचर, क्योंकि मुझे पता चल पा रहा है कि मेरी फाइल हुई है या नहीं हुई है। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या टैली ऐसा कोई हिस्ट्री देता है कि मंथ वाइज मैंने कौन कौन सी रिटर्न फाइल की है इन टर्म्स ऑफ साइन इन? ये हिस्ट्री इन द सेंस आपको खाली रिपोर्ट में जाएंगे तो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है कि साइन है या नहीं, तो आपको एवरी मंथ में जाके वो चेक करना पड़ेगा। कैन यू शो द बटन किस तरह दिखता है, क्या ओवरव्यू आप टैली में दिखा सकते हैं? यस। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप जीएसटी रिपोर्ट में जाते हो तो F10 करके मार्क्ड एज साइंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, मार्क्ड रिटर्न एज करंट पीरियड, अगर आपकी एंट्री रहता है एज मेरी एंट्रीज 1 मंथ की है, अगर प्रीवियस मंथ की रहेगी तो आपको ये ऑप्शन हाईलाइटेड रहेगा। टोटल रिटर्न इन करंट पीरियड में कितनी एंट्रीज है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, करंट रिटर्न में इंक्लूडेड वन। तो दिस इज हाउ यू कैन साइन। और जो आपको स्टेटस मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, स्टेटस जो नॉट साइंड है अभी, साइंड करने यहाँ पे। तो कैन यू क्लिक द मार्क साइन इन?
एरर दे देता है कि अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन है तो अनसर्टन है तो क्लियर करो. So now you can check the status is my signed. So एक बार मैंने साइन इन कर दिया तो क्या उसके मैं अनसाइन कर सकता हूँ दोबारा? Yes, आप उसको फिर से अगर अनसाइन करना है, गलती से किया है तो आप उसको अनसाइंड भी कर सकते हैं. यहाँ पे एरो ऑप्शन दिया हुआ है, एरो के बाद बाजू में अनडू साइनिंग ऑप्शन दिया हुआ है. तो जैसे कि आपने बोला इसमें लिस्ट दिखती है साइन इन की रिटर्न वाइज, तो वो कहाँ पे दिखती है? लिस्ट इन द सेंस आपको खाली मंथली जाके आपको यहाँ पे चेक करना होगा. Okay, स्टेटस मिलेगा. लिस्ट इन द सेंस कोई लिस्ट नहीं मिलेगा आपको. जीएसटी वन रिपोर्ट में हमें पीरियड डाल के जब हम चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं मैंने इसको फाइल कर दिया, इसे फाइल नहीं किया है. क्यों? क्योंकि ऊपर स्टेटस में मुझे साइन दिखेगा. अगर नॉट साइंड है तो इट मींस मैंने इसका फाइल नहीं किया है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साइन करने के बाद, फाइलिंग करने के बाद और एक्सपोर्ट करने के बाद कोई चेंजेस हुए भी हैं, कोई अल्टरेशन हुए भी नहीं, तो मुझे उसके लॉग में मिल जाएंगे, राइट? और उसको मैं नेक्स्ट मंथ में चेंज कर सकता हूँ. That's really very amazing things. Means I can track my return import, right? Yes. Okay, that's great. So this is how the process of signing works in 3.0. This was the part of GST which we have seen. What are the changes has been done. Now we'll move to the new topic, that is more filter reports. Okay, before moving this, I think एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है. कस्टमर एंड से जो लास्ट 2 वीक में जब से टैली में 3.0 में हम गए हैं, कई कस्टमर का फीडबैक ऐसा है कि इन अर्लियर रिलीज उन्होंने सारे एरर रेक्टिफाई कर दिए थे, कोई एरर नहीं था उनके जीएसटी वन रिपोर्ट में, पर जैसे ही मार्केट करते हैं उनको मल्टीपल एरर आ रहे हैं. तो क्या टैली एरर क्रिएट कर रहा है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? 3.0 में कहता है कि एक्यूरेसी लेवल इज मोर देन 2.1. 2.1 में सभी चीजें जो जैसे जैसे रिलीज नहीं आती आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाती है. तो यहाँ पे 3.0 में एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा हो गई है जीएसटी को लेके. दैट इज पहले रेट ऑफ सेटअप रेट जो ऑप्शन था वो भी एनहांस्ड हुआ है, तो उसकी वजह से ना एरर्स नहीं आ रहे. वो आपको खाली टैली दिखा रहा है कि आपने ये गलत एंट्रीज पास की है और आपको ये इसको रेक्टिफाई करना है. तो दैट इज नॉट द एरर. वो जस्ट आपको सिर्फ सिंपल रिपोर्ट दिखा रहा है कि दिस यू नीड टू एनहांस नाउ. और जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक एज एन गवर्नमेंट एंटिटीज होते हैं जहाँ पे हम 2.1 में रेगुलर लेके पास हो जाती थी बिकॉज ऑफ दी ऑप्शन नॉट अवेलेबिलिटी. सो टैली हैज कम अप विद दिस ऑप्शन नाउ. तो जैसे जैसे रिलीज आएगी वैसे एनहांसमेंट होते हैं. तो जैसे एनहांसमेंट हो गए बट ऑब्वियसली यू नीड टू सिलेक्ट द पार्टी अकॉर्डिंगली. तो वो एरर्स नहीं है, वो आपको जस्ट नोटिफाई कर रहा है कि अभी आपको ये टाइम आ गया है कि दिस हैज बीन सॉल्व्ड एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दिस, कि आपकी रिपोर्ट्स प्रॉपर हो और आपको प्रॉपर अमाउंट मिले विद प्रॉपर जीएसटी फाइलिंग. ओके, यू मीन टू से कि अगर एज अ कस्टमर मेरे पास ऐसे 100% है, 100 कस्टमर हैं जो गवर्नमेंट बॉडी से कनेक्टेड है, डेफिनेटली इसके पहले टैली ने रिलीज में ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो दैट्स व्हाई टैली अर्लियर वर्जन में एरर डिटेक्ट नहीं कर रहा था. बट चूंकि अभी 3.0 में ऑप्शन दिया है तो मुझे उन पार्टी गवर्नमेंट बॉडी में डालना पड़ेगा, वरना वो एरर्स के रूप में जस्ट मींस इट्स नॉट एरर, लाइक वो नोटिफिकेशन देता है, वो एक इंडिकेशन देता है कि भाई आपको रेक्टिफाई करना है. इज इट राइट? यस. तो क्या इससे रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर मैं इग्नोर कर दूं, नहीं करूं, तो क्या मैं रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बिकॉज अभी जो नया रिटर्न्स का फॉर्मेट है दैट इज वेरी एक्यूरेट, सो यू कैन नॉट, दिस इज फॉर योर बेनिफिट. तो इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, आपको सॉल्व करके ही उसको रिपोर्ट फाइल करना जब तक आपकी वैल्यू नीचे नहीं आएगी. पहले आप एक्सेप्ट चार्जेस करके भी ऑप्शन था तो उसके थ्रू आप कर लेते थे, बट नाउ यू कांट यूज दैट. आपको एक्यूरेसी के साथ ही जीएसटी चलना के साथ ही एंट्रीज पास करनी होगी. So this is how the error rectification has been done. So we'll move to the new topic, that is the powerful report filters. So earlier 2.1 में आप कोई भी रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप एक ऑप्शन यूज करते थे, that is your range button. So now Tally has come up with this option replacement, that is your filter option. अभी आपको एक filter option मिलेगा. So we'll check new simplified and powerful reports दिया हुआ है ना. सूखा काला रंग आपको अच्छा लगेगा. What is simplified and what are the powerful? Simplified in the case, just type what information you are looking for.
जस्ट आपको isn't that amazing कि आपको कुछ चाहिए और वो जस्ट आप टाइप करो, थोड़ा सा जो भी छोटा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट टाइप एंड यू गेट द इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सी द कैंसल्ड एंट्रीज, so there was a report in Tally where you can go. तो मुझे नहीं जाना है Tally के रिपोर्ट में बाहर जाके, आई नीड टू चेक फ्रॉम योर ओनली इन द डे बुक, इफ आई एम इन डे बुक, तो वहां पे हम उसको जस्ट अप्लाई फिल्टर करेंगे, कैंसिल टाइप के, यू विल गेट द रिपोर्ट. सो इजंट दैट अमेजिंग कि दैट सिंपल इट इज कि आप जब टाइप करो एंड यू गेट द रिपोर्ट. What are the different modes? Different modes is that you can change, get the reports with the detailed format, that is your ledger view. जो भी देखना है आप उसको देख सकते हैं. And one is your exhaustive range where you can use the cases where and if or use करके जो आप report निकालते थे, that is your exhaustive report. So how this is applicable we'll see one by one कि वो कैसे check कर सकते हैं. First we'll go to the simple reports कि वो simple कैसे check कर सकते हैं. So I have one data, we'll check in this display daybook. साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फिल्टर, तो उस पर हम क्लिक करेंगे. I'll type Sunday here. I want to see Sunday vouchers. तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा. For the report filter details option is given. तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा कि आपने क्या फिल्टर किया and what value it is searching. We'll find another that is previous example I've used, that is cancelled. So यहाँ पे मैंने cancel टाइप किया, so yes my cancel entries are here. So this is the most good feature कि आपको जो भी चाहिए just you need to type on one click and you will get the report. Now stock items भी आप फिल्टर कर सकते हैं, जहाँ पे पहले आपको पता नहीं चलता था कि इसमें HSN डाला है नहीं डाला है, और the unit has been which unit has been used, जो कुछ भी फिल्टर करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है. स्टॉक व्यू रिपोर्ट पे आप F12 करेंगे. यहाँ पे अभी जैसे मुझे डिटेल फिल्टर करना है, दिस इज माय एडवांस लेवल, तो मुझे चेक करना है स्टॉक आइटम में तो मल्टीपल फील्ड है, तो मुझे HSN चेक करना है. तो आई टेक एज एन HSN हियर, आई सिलेक्ट. यहाँ पे टैली ने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिया है. एम्प्टी भी आप चेक कर सकते हैं, पहले नहीं चेक कर सकते. तो जैसे मैंने एम्प्टी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम एक चेक करेंगे. तो यू कैन चेक दिस हियर कि यहाँ पे कोई HSN नहीं मेंशन किया हुआ है. सो दिस वाज द एडवांस फिल्टर ऑप्शन कि आप ऐसे भी फिल्टर करके देख सकते हैं एट एवरी पॉइंट वेयर द ऑप्शन इज गिवन. मूव टू द एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ फिल्टर्स, कैसे यूज कर सकते हैं फील्ड टैली में. So we'll move to the data display daybook. I'll take the whole period from where my entry is. So I'll apply the filter here. यहाँ पे ऑप्शन दे दिया मल्टी फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर, यू कैन यूज बोथ. यहाँ पे वाउचर जैसे फील्ड दे दिया, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए यहाँ पे टैली ने. पहले एक सिलेक्टिव ऑप्शंस था जहाँ पे आप सर्च कर सकते थे. वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ऑप्शन वाज दैट कि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था टैली में, वेयर यूजर्स वर फाइंडिंग द बहुत प्रॉब्लम्स होती थी इन दैट ऑप्शन, दैट वाज कैरियर एजेंट नेम. सो यस टैली हैज गिवन दैट ऑप्शन कि आप वो फिल्टर कर सकते हैं कैरियर एजेंट नेम के थ्रू. तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन लिया हुआ लेजर नेम. सी यहाँ पे पार्टीज की पहले आपको टाइप करना पड़ता था, अभी डायरेक्ट लिस्ट आ रही है. So you just need to select the party name. So I've selected the party name. I've taken and use and ledger amount greater than 10,000. So यहाँ पे मैंने cases डाले हुए कि मुझे एक particular party के 10,000 के amount with voucher type, कि ये voucher type में मुझे ढूंढ के चाहिए report. So yes, you can check this report. Now you can save this view also. This will be the same as 2.1 जो आपका पहले 2.1 में था. So यहाँ पे हम रिपोर्ट इसको सेव करेंगे. ये सेव व्यू रिपोर्ट्स आप उसको चेक कर सकते हैं गो टू से, जैसे आपके जितने भी सेव्ड है सेव करके रख सकने का बेनिफिट ये है कि आपको बार बार फिल्टर्स यूज नहीं करना पड़ेगा. जस्ट ऑन क्लिक वो आपको रिपोर्ट दे देगा विद द वेरिएशंस ऑफ अमाउंट जो आपका करंट अमाउंट रहेगा उसके. So this is how the apply filter option works with simple, advanced and exhaustive range. So there are some FAQs related to this. What will happen to the filter save you done in previous release?
माइग्रेशन पे आपके जो भी 2.1 में अगर आप फिल्टर ऑप्शन यूज करते, सॉरी इन द सेंस सेव यू ऑप्शन यूज करते थे, तो उसमें आपने जितने भी रिपोर्ट सेव किए रहेंगे दैट विल नॉट इम्पैक्ट एनीथिंग इन 3.0, दैट विल बी द सेम एज प्रीवियस, उसका कोई रिडिफाइन नहीं होगा. सो दिस वाज द प्रोसेस, सिंपल रिपोर्ट्स का जो प्रोसेस था. नाउ विल मूव टू द न्यू टॉपिक, that is making the payment process more convenient, efficient for the customers. As you know, Digital India, so Tally has come up with the digital feature, transact digitally and efficient with the Tally Prime. So here the option that is you can now generate the QR codes and through the invoice, आप उसको customers को send भी कर सकते हैं, उसका जितने भी पेमेंट आपके QR कोड के थ्रू आए उसको reconcile भी कर सकते हैं. So this is how the features is given. जैसे हम इसको चेक करते हैं कि आप कैसे ये टैली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So let's check with the user case 1, that is merchant प्रोफाइल हम टैली में कैसे क्रिएट कर सकते हैं. आज जो हम QR कोड जनरेट करेंगे वो एक मर्चेंट प्रोफाइल के थ्रू होगा, तो वो मर्चेंट प्रोफाइल हम कैसे टैली में क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स चेक. तो ऑप्शन विल बी enabled from F11 फीचर. यहाँ पे लास्ट पे एक ऑप्शन दे दिया अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट. जैसे हम अनेबल करते हैं यहाँ पे आप मर्चेंट प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. सो विल पुट द नेम हियर. पेमेंट मेथड में यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करती हूँ, देन यूपीआई आईडी हम डालेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है अनदर कि यू कैन क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल ऑल्सो. तो आई एम क्लिकिंग यस. तो यहाँ पे आप मर्चेंट प्रोफाइल भी दूसरा क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम एक मैंने यूपीआई का क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हम एक पेटीएम का क्रिएट करेंगे. पेमेंट मेथड विल सिलेक्ट एज पेटीएम. आई मेंशन द मर्चेंट आईडी हियर. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका मर्चेंट प्रोफाइल से रजिस्टर्ड होगा वही मोबाइल नंबर आपको डालना है. So this is how the merchant profiles are created. आप multiple merchant profile create कर सकते हैं Tally में. We'll go to the new user case कि हमने जो भी merchant profile create किया है, so हम QR कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं इनवॉइस के थ्रू. So वो हम चेक करेंगे. Let's move. I have already passed data that is display day book. मैंने एक एंट्री पास की हुई यहाँ पे. Let's check. तो एंट्री के थ्रू कैसे, वहां पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है एक्सचेंज में जाना है. साइड में ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड. व्हेन यू क्लिक ऑन करंट तो अमाउंट ऑटो फेच कर लेगा. आप यहाँ पे मर्चेंट प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से मर्चेंट प्रोफाइल से आपको क्रिएट करना है. सो एज आप सिलेक्टेड यूपीआई, तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे. तो QR कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली. तो हम इसको प्रिंट पे चेक करेंगे कि कैसे प्रीव्यू देता है. सो विल सिलेक्ट प्रिंट करंट. विल गो टू कॉन्फ़िगर हियर बिकॉज वहां पे एक ऑप्शन दे दिया है कि आपको क्या चाहिए, QR कोड चाहिए, लिंक चाहिए. तो यहाँ पे एक चेक करेंगे ऑप्शन है मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट. व्हेन यू ड्रिल डाउन ऑन दैट तो यहाँ पे अभी हम QR कोड सिलेक्ट करेंगे. एज मैंने यूपीआई से जनरेट किया हुआ है सो दैट डोंट प्रोवाइड लिंक. तो यहाँ पे मैंने QR कोड सिलेक्ट किया हुआ है एंड यू कैन चेक कि yes my QR code is showing in the invoice. It's that simple to create QR code through invoice. अभी हम एक चेक करेंगे लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं. सो आई जनरेट सेम. एक्सचेंज में जाके जनरेट पेमेंट लिंक करेंगे. यहाँ पे मैं मर्चेंट प्रोफाइल पेटीएम सिलेक्ट करूंगी. तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पार्टी के लेजर में. उसको अगर मेल करना है कि लिंक कैसे शेयर करना है तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए. सिलेक्ट करेंगे, जनरेट हो जाएगा. पेमेंट लिंक इज जनरेटेड सक्सेसफुली. तो यहाँ पे जब हम प्रिंट देंगे विल चेक आई हैव सिलेक्टेड QR कोड. तो हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे और दोनों सिलेक्ट करेंगे QR कोड एंड लिंक एज वी वांट बोथ. तो यहाँ पे हमने लिंक एंड QR कोड सिलेक्ट किए. नाउ चेक द प्रीव्यू. जूम दिस. तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे QR कोड भी आ रहा है और लिंक भी आ रही है. यू कैन सी दैट लिंक QR is showing.
तो इज दैट सिंपल, विद इन अ सेकेंड और आप जनरेट कर सकते हैं QR कोड विद अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन. Let's move to the new case, that is generating payment links for more than one parties. अगर आपको ये तो हमने एंट्री वाइज देख लिया, बट अगर हमको पार्टी वाइज मल्टीपल पार्टीज के कैसे QR कोड जनरेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं. We'll go to the display. Outstanding report, from directly we can go here. Outstanding report from go to bills receivable. ये मेरा outstanding report है. I'll select the party here. यहाँ पे एक्सचेंज पे जाएंगे, सेंड जनरेट पेमेंट लिंक्स एंड QR कोड, इस पे करंट पे क्लिक करेंगे. सो आप चेक करोगे बाइफरकेशंस के साथ आपको अमाउंट दिख रहा है पार्टी वाइज. आप यहाँ पे मर्चेंट प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ईमेल SMS कहाँ पे भेजना आपको लिंक. तो यहाँ पे रेजर पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और आप चेक कर सकते कि तीनों मेरा यहाँ पे दिख रहा है सक्सेस, और रिपोर्ट दिख रहा है कि कौन से पार्टी का जनरेट हुआ है. तो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट QR कोड थ्रू मल्टीपल पार्टीज. One of the FAQs is asked frequently, that is, can I set an expiry date for the payment links and QR code? So yes, you can set expiry date. जहाँ पे मर्चेंट प्रोफाइल चेंज करते हैं, जहाँ पे मैंने ऑप्शन दिखा था कि रेजर पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप Paytm, वहाँ पे F12 करने पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सपायरी डेट ऑप्शन अनेबल करने का. तो यहाँ पे आप ऑप्शन अनेबल करेंगे तो आप लिंक की एक्सपायरी डेट वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ द एक्सपायरी डेट कैन बी मेंशन्ड. Will Tally the company charges any processing fees to generate payment links and QR code? Tally कोई चार्ज नहीं करेगी इसके लिए, बट आपका TSS वैलिड होना चाहिए 3.0 ये QR कोड प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए, यूज करने के लिए इन टैली. एंड पेमेंट गेटवेज में चार्ज एंड कलेक्ट देयर ओन फीस. उनके पॉलिसीज के हिसाब से वो आपके पास से चार्ज कर सकते हैं. Will the company be able to reconcile all the payments as discussed? मैंने ऑप्शन दिखाया था कि यस, आप पेमेंट में टैली में मेन ऑप्शन दिया हुआ बैंकिंग में, वहां पे पेमेंट रिकंसिलेशन जो भी आपके पेमेंट्स लिंक के थ्रू हो रहे हैं QR कोड के, आप वो उसका रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं. तो दैट इज डिफरेंट रिपोर्ट इज गिवन फॉर दैट. Which banks are allowed under UPI merchant profile? All the banks are allowed. जो भी आपको मर्चेंट प्रोफाइल ID प्रोवाइड करती है वो सारे बैंक्स अलाउड है. अभी प्रेजेंटली मेजर 3 पेमेंट गेटवेज आर गिवन इन टैली, दैट इज Paytm, PayU एंड Razorpay. तो उसके हिसाब से आपको जो भी मर्चेंट प्रोफाइल देती है बैंक वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट. ओके, दैट्स नाइस. सो हम फ्यू क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इसके पहले आपने रिपोर्ट फिल्टर बताया था, दैट्स रियली अमेजिंग. बट अभी क्वेश्चन ये है, टैली ने फिल्टरेशन दिया तो है, उसको उसने लेवल ऑफ फिल्टरेशन भी दी है, बट कस्टमर कितने फिल्टर्स यूज कर सकता है, मींस कितने नंबर ऑफ फिल्टर के ऑप्शन है कस्टमर के पास. कस्टमर्स आज टैली has defined कि वो 120 मोर ऑप्शंस आर गिवन फॉर फिल्ट्रेशन. पहले लिमिटेड था, अभी 3.0 में 120 प्लस ऑप्शंस दिए हुए जहां पे आप फिल्टर यूज कर सकते. सो यू मीन टू से कि जो फिल्टर ऑप्शन है उसके कॉम्बिनेशन से मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट कर सकता है. यस. तो फिर भी अगर उसको रिपोर्ट जनरेट करना भी होगा मैक्सिमम लेवल पे, तो क्या के नंबर हो सकते हैं, लाइक 100, 200, 1000, 2000 रिपोर्ट्स. वी कैन सी दैट कि ये जहां पे आप इनटू करके अगर एंड ऑफ और यूज करके अगर आप फिल्टर रिपोर्ट्स निकालते हो तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जहां पे आप रिपोर्ट्स निकाल सकते. And that include like accounting, inventory, statutory, everything is included, right? Yes. Really, that's really great. Now the other important point, features तो definitely Tally ने काफी दिए हैं in 3.0, but क्या ये 3.0 का Tally कोई चार्ज ले रही है या फ्री ऑफ चार्ज है? Exactly क्या है? Because there are lots of features including GST, filterations, then banking, there are lots of things. 3.0 में Tally खाली आपका 3.0 माइग्रेशन के लिए खाली आपका TSS वैलिड होना चाहिए, बाकी कोई चार्जेस नहीं है. ओके, दैट्स ग्रेट. नाउ जब हम माइग्रेट करेंगे 3.0 में तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग वर्जन में कुछ कस्टमाइजेशन भी होंगे, राइट? या और TDL भी होंगे, तो वो क्या सपोर्ट करेंगे या उसको माइग्रेट करना कंपलसरी है?
बिफोर माइग्रेटिंग अगर हम TDLs यूज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट मैंडेटरी है कि आपको पहले टेस्टिंग करना है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम 2.2 3.0। तो आपको पहले TDLs टेस्ट करने हैं, उसमें अगर वर्किंग हो रहा है वेल एंड गुड, यू कैन माइग्रेट फॉर लाइव। But before going to live, please go for testing. Even if the users are not going for TDL, who are not using TDLs, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको पहले टेस्टिंग करना है, देन लाइव पे जाओ। The reason is that कि एनाउंसमेंट बहुत सारे हुए GST रिलेटेड, तो आप अगर उस पर पहले टेस्टिंग कर लोगे तो आप अपने डेली रूटीन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, आप यूज टू हो जाओगे, फिर आप फाइनल करोगे, that will not impact your daily working of your data related. So I will suggest go for testing first, then go for live. Okay, that's good. So this was the benefits जो हमने अभी तक डिस्कस किए Tally 3.0 के, ये सारे benefits थे। Thank you. We are closing the sessions. Thank you for attending the webinar.